उनके पुत्र मथुरा का राज्य सूरसेन के हाथ में था। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेन वहां का राज करता था। सूरसेन का पुत्र था वसुदेव और सूरसेन के भाई के लड़के थे उग्रसेन। उग्रसेन का पुत्र था कंस। कथा अब आपको ले चल रही है भगवान की लीलाओं की तरफ। क्या बात है, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। भागवत का प्राण भगवान की लीलाएं हैं। उग्रसेन के चचेरे भाई थे देवक। देवक एक पुत्री के पिता थे, उग्रसेन एक पुत्र के पिता थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस और देवक के पुत्री का नाम था देवकी। देवकी बहुत ही कोमल सुकुमार कन्या थी। देवक उसे बहुत प्यार करते थे और उतना प्यार कंस भी करता था देवकी से, बहुत प्यार करता था। कंस बगैर देवकी के कहीं स्थिर नहीं रहता था। एक बार उग्रसेन के मन में आया कि अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। देखिए, पिता वही है जो अपने पुत्री पुत्र के विचारों को समझे। पिता वही है, मर्यादा उसी में है जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे। देवकी की उम्र 13-14 साल की थी, 13 साल की। उसी समय देवक के हुआ बहुत जल्द से जल्द मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूं ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। देवकी के विवाह के बारे में सोचने लगे। इतने में कस कहा, आप लोग सोचिए नहीं, मैं बर खोज लिया हूं। कहने बगैर हमसे बताए तुमने बर खोज लिया? कहना हाँ चाचा, मैं देवकी के बहुत बढ़िया बर खोजा हूं। कहन कौन है भैया? कहन वसुदेव जी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हैं। कहते तो भैया बहुत बढ़िया है। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। कंस बहन से बहुत प्यार करता था। विदाई के समय उससे रहा नहीं गया। देवकी को विदा करने के लिए कंस ने कहा, बहन मैं तुम्हें खुद ही अपने हाथों के द्वारा तुम्हारे ससुराल पहुंचा दूंगा। देवकी प्रसन्न थी। आज मेरा भाई सारथी बनकर के मुझको अपने ससुराल पहुंचाने जा रहा है। उसमें सूरसेन ने स्वीकारा। सूरसेन के पुत्र वसुदेव ने और देवक ने बहुत सा दान किया, इतना दहेज दिया ताकि मेरी पुत्री को कभी किसी प्रकार की कमी न पड़े। क्या दिए? चतुर्शतम पातर गजानाम है मालिनाम। 400 हाथियों को सोने से सजाया। 400 हाथियों को सोने से सजा करके अस्पान का अनुसार है प्रथान अर्ध 200 रथ को दिए और 300 घोड़े को दिए। और क्या दिए? दासी नाम सुकुमारी नाम 200 दासियों को दिए।
देवकी की सेवा करने के लिए सबको लेकर के जब कंस चला, आगे आगे रथ हाँक रहा था, पथी माने राही, जब कंस राही बन गया तो आकाशवाणी हुई, पति प्रज्ञाम कंसा भाषमा शरीर वार्क अश्यामष्टामो गर्भो, अश्याष्टामो गर्भो अहंताय बस है बुध। हे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्यार से सम्मान से पहुंचाने जा रहे हो, अस्या अष्टा, उसी के 8वें गर्भ के द्वारा तुम्हारी हंता मृत्यु होगी। इतुक्त सखल पापो भोजाना कुलपासनः, करें इतुक्त सखल पापो, इतना सुनते ही वह दुष्ट कंस, पापी कंस, कुलपासना और भगनी हंत मारभ्य, भगनी हंतो मारभ्य, अपनी बहन को मारने के तत्पर हो गया, उसकी चोटी को पकड़ लिया और खड्ग पाणी कचे ग्रहीत, अग्रहीत हस्ते खड़े पाणी, अपने हाथ में तलवार को खींच लिया, म्यान से निकाल लिया और बस बहन को मारना चाहा। भैया बहन को मार देंगे तो इसे संतान उत्पन्न नहीं होगी। बलदेव जी ने कहा कि तुम मूर्ख है, पापी को बहुविध से समझाना पड़ता है, इसको मैं समझाऊंगा, अगर इसकी समझ में आ गया तब तो बहुत ही उत्तम है। श्लाघीन गुणासुरय भवान भोजस्कर, हे भोजराज, आप भोजराज हैं, आप राजा हैं, स कथम भगिनी, ये तो आपकी बहन है, ये आपकी बहन है, हन्यात, इसको मत मारिए। क्यों? ये तो एक स्त्री है और दूसरे अभी अभी इसका विवाह हुआ है, ये नववधू है, इसलिए इसकी हत्या मत कीजिए। नववधू की हत्या शास्त्रों में पाप है, नववधू की हत्या शास्त्रों में पाप है। लेकिन इस कलयुग में भैया कितनी स्त्रियां जलाई जा रही हैं, कितनी स्त्रियां मारी जा रही हैं, बड़े दुख की बात है। होता है उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। और आदात शांति व मृत्यु पान्ना ध्रुव, मृत्यु ध्रुव है, सत्य है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन देह पंचतमापन्ने देही कर्मान वो बस, देह जो है पंच तत्व से बनाई गई है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बनाई गई। इसमें कौन कौन है? पृथ्वी का तत्व है, अग्नि का तत्व है, जल का तत्व है, आकाश का तत्व है और वायु का तत्व है। ये 5 तत्व से पृथ्वी बनाई जाती है। और 5 तत्व देखिए आपके सामने हैं, ज्योतिष में लिखा गया है। पृथ्वी का तत्व क्या है? धन, धन का संग्रह। अग्नि का तत्व क्या है? चेष्टा करना, इकट्ठा करना। वायु का तत्व क्या है? दौड़ना, लंघन करना। जल का तत्व क्या है? गंभीर बनना। जल का तत्व क्या है? गंभीर बनना। और वायु का तत्व क्या है? सोचना, दूरदृष्टि करना। ये वायु का तत्व है। जिसकी दूरदृष्टि होती है उसी को वायु तत्व कहा जाता है। जो गंभीर होता है वो जल तत्व होता है, जो चलायमान होता है वो वायु तत्व होता है। कह रहे हैं देहांत में बताया पटन से जब बपू, देह के द्वारा मनुष्य को सुख दुख प्राप्त होता है। शरीर से सुख दुख मिलत है ना, शरीर के द्वारा सुख और दुख मिलत भैया। जब शरीर ये न रहे तो तू सुख दुख कैसे महसूस करबे? कंस को समझाते हैं भैया, स्वप्न यथा पश्यति
स्वप्न था पर जैसे स्वप्न में तू राजा हो गया, स्वप्न में तू राजा हो गया, लेकिन आंख खुली थे खटिया पकड़ के सो रहा है। स्वप्न तुम बंबई पहुंच गए, लेकिन देखे काहे इलाहाबाद में अपने मरहा में सो रहा है। कह रहे हैं स्वप्न यथा पश्चिम दैमिक दृश्यम और मनोरथ मनोरथ जो है मनुष्य का यह कभी पूर्ण नहीं होता। मनोरथ कभी पूर्ण होता है? कोई बता दे कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया? कभी नहीं। जब तक लक है जिंदगी तब तक आपका मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। आज मैं पैदल चल रहा हूं, अगर साइकिल मिल जाती बढ़िया था। साइकिल मिल नहीं, साइकिल नहीं ठीक है, 2 चक्का मोटरसाइकिल मिल जाती बढ़िया था। मोटरसाइकिल ठीक नहीं, गाड़ी मिल जाती ठीक था। देवकी से तुमको डर नहीं है, देवकी के संतान से तुमको डर है। तो मैं प्रतिदिन जितनी संतानें इसकी उत्पन्न होंगी मैं आपको लेके दे दूंगा। क्या भैया हमें विश्वास ना होता कि तू ऐसे कर, लेकिन फिर कल से जाना तो आप पढ़ते हो अपने बात का बहुत पक्का है। रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। वसुदेव की बात को कंस मान गया, कहा ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, आप जाइए, मुझे विश्वास है कि आप अपनी संतान को मुझको दे देंगे। संजोग से भगवान की कृपा से देवकी का प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। देवकी रो रही है कि मेरा भाई कसाई है, ये मेरे पुत्र की हत्या कर। वसुदेव कहे कुछ भी हो जाए मैं अपने हृदय पे पत्थर रख करके इस पुत्र को कंस को दूंगा। वसुदेव उस पुत्र को लेके आते हैं कंस के पास। जब कंस के पास जाते हैं तो कंस देखता है उस पुत्र को, मुखमंडल, कहता है ये तो बड़ा प्यारा पुत्र है वसुदेव जी, ये तो प्रथम संतान है, इससे मुझको खतरा नहीं है, इससे मुझको डर नहीं है, आप इसको लेके जाइए, लेके जाइए इसको। वसुदेव ने सोचा अरे पापी के हृदय में कैसे ममता आएगी, ये तो पापी हो ना, एक ममता कैसे आई? एक मतलब भगवान की कुछ कृपा हमारे ऊपर जरूर बा, जो लेकर मति बदल गई। वसुदेव जी विचार कर रहे हैं, उस पुत्र को देख रहे हैं, कंस को देख रहे हैं, पुत्र को देख रहे हैं, कंस को देख रहे हैं। कंस प्रसन्न है कि पहला पुत्र है, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा, तुम इसको लेके जाओ। वसुदेव कुछ दूर गए थे, तब तक नारद जी आ गए। नारायण नारायण, अरे भैया क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ? क्या प्रभु बहुत बढ़िया है। क्या अरे वसुदेव जी किस लिए आए थे? क्या वो तो आए थे, उनको एक पुत्र पैदा हुआ है और आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वीं संतान के द्वारा तुम मारे जाओगे। ये तो पहला है कि मैंने छोड़ दिया, मुझको बड़ी दया आ गई, मैंने छोड़ दिया। कहना आपने अच्छा नहीं किया। क्यों? बहुत बुरा आपने किया है। नारद जी एक 9-9 अंगुल की 8 लकड़ी लिए हुए थे। कह अच्छा देखो मैं इन लकड़ियों को इस जमीन पे फैला रहा हूं, अब इसमें तुम गिनो कौन सी 8वीं है, जब हमको बताओ। तो गिनना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8। कह नहीं, फिर उसको लाके यहां रख दिए। कह इसको गिनो, कह 1 2 3 4 5 6 7 8। कह इसको लाके रख दिए। कह फिर गिनो, फिर 1 2 3 4 5 6 7। कह सर 8वीं संतान है, किसी को छोड़ो मत, सब 8वीं संतान है, पता नहीं तुम्हारी मृत्यु किसके बाद, किसी को मत छोड़ो। अर्थात की न चाही करावई सोई राम गति लखान कोई। देखिए जब पाप बढ़ाना होता है प्रभु वैसी बुद्धि कर देते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती पहले हरलीना। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा जिसको कष्ट भोगना होता है, जिसको नरक
में जाना होता है उसकी बुद्धि प्रभु खींच लेते हैं, हर लेते हैं, उसको सब जितने पाप है उसको अच्छा दिखाई देता है। कंस ने वसुदेव कह दिया सुनो सुनो यहाँ आओ यहाँ आओ। वसुदेव जी आए और तुरंत लड़के को छोड़ करके उस बालक को छीन करके और दे पटका, बालक मर गया। जब मर गया तो निहत्थे वसुदेव जी पहुंचे कहां? देवकी के पास। देवकी और जो से रो रही है अपने पुत्र के लिए। इसी प्रकार से जब 6 पुत्र उत्पन्न हो गए, 7वें पुत्र की तरफ जब 7वीं बार देवकी गर्भवती हुई तो भगवान ने योग माया से कहा, हे योग माया तुम पृथ्वी पे जाओ और मेरी व्यवस्था करो क्योंकि मेरा समय हो गया है। कहने लगे प्रभु कैसे आप बता रहे कि मेरा समय हो गया है? क्या मैं पृथ्वी पे नहीं जाऊंगी मेरा तिरस्कार करने? नहीं, तुम दुर्गा काली चंडी भद्रिका के रूप में पूजी जाओगी। तुमको लोग धूप दीप दे करके तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम पृथ्वी पे जाओ। योग माया सोची कि बहुत बढ़िया। और भैया का कहें जानते हैं? कहें गांव वाले तो का बहुत पूरी हलवा खियाई ही, जो गांव वाले हैं खूब पूरी हलवा खियाई। जब मेहरारू के मन हो तो पूरी हलवा के तो एक मनता मान देती न, और उस घर को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी और स्थान खाली हो गया। और जब स्थान खाली हो गया तो भगवान से कही कि भगवान आपका स्थान खाली हो गया है, अब आप आ सकते हैं। भगवान 8वीं संतान के बाद देवकी के घर में आए। कब आए? 8वीं संतान बन करके, 7वीं बार नहीं आए थे। ये भागवत क्या है? सप्ताह, सप्ताह 7 प्रकार के जब पाप छूटते हैं तो 8वीं बार हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से भगवान ने देवकी के घर में प्रवेश किया और योग माया यशोदा के घर में प्रवेश की। जब भगवान देवकी के घर में प्रवेश किए तो चारों तरफ खुशहाली मच गई। मथुरा में मथुरा सजने लगा। आम के पेड़ जो थे बौरा गए, बौर आ गया। जितने पौधे थे सब खुश हैं, देवता खुश हैं, अब प्रभु आने वाले